नमस्कार, प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज की 25 बड़ी खबरों में पेंशन, आवास, राशन, किसान, गैस, रोजगार और आयुष्मान योजना से जुड़े ऐसे अपडेट हैं जो सीधे आपके परिवार पर असर डाल सकते हैं। कहीं आपका नाम नई सूची में है या नहीं और किस योजना में बड़ा फायदा मिलने वाला है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार लाखों घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य लगभग पूरा होने की ओर है। कई जिलों में अंतिम चरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गाँवों में महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें दूर दराज के जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदेश की लाखों बेटियों को आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है। सरकार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चरणों में सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेज रही है। कई जिलों में नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और पात्र परिवारों को योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से बेटियों की शिक्षा को मजबूती मिलेगी और परिवारों को आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित जन कल्याण मेलों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इन मेलों में आवास, पेंशन, राशन, किसान, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए और किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रखा जाए। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार और आय बढ़ाने के लिए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कई जिलों में महिला समूहों को पोषण आहार उत्पादन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य छोटे उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। इससे हजारों महिलाओं को नियमित आय का नया स्रोत मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को कम लागत वाली खेती, जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन लागत कम हो सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है। कई जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ किसान बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और नई कृषि तकनीकों को सीख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को सहायता प्रदान कर रही है। कई जिलों में डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। ग्रामीण युवा और किसान इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी और किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित होगा। पशुपालन विभाग भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए कार्ड अपडेट और ई-KYC अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांवों और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि पात्र परिवार योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। अधिकारियों के अनुसार लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की जानकारी भी दी जा रही है। मनरेगा और अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत गांवों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। नई परियोजनाओं के लिए बजट जारी होने के बाद मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ी है। कई जिलों में तालाब निर्माण, सड़क मरम्मत और अन्य विकास कार्य शुरू किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रमिकों को गाँव में ही रोजगार मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पहल का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। राशन दुकानों पर QR कोड, बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब लोग मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करने और कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई जिलों में विशेष सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। विभाग का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ने से उपभोक्ताओं का समय बचेगा और समस्याओं का समाधान पहले की तुलना में अधिक तेजी से किया जा सकेगा। प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए नए बैच शुरू किए गए हैं। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर कंप्यूटर, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे और प्रदेश में रोजगार की स्थिति मजबूत होगी। प्रदेश के विभिन्न बैंकों में बुजुर्ग और पेंशन धारकों की सुविधा के लिए विशेष सहायता डेस्क बनाई जा रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों से राहत देने के लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता सेवा की व्यवस्था की गई है। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। इससे लाखों बुजुर्ग लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और उन्हें अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं ताकि पात्र परिवारों को आवास योजना से जोड़ा जा सके। जिन लोगों के नाम पहले लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें भी अवसर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैंक मित्र गांवों में पहुंचकर यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी दे रहे हैं। इससे महिलाओं को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे खाते में प्राप्त करने और डिजिटल लेन देन करने में सुविधा मिल रही है। अधिकारियों का तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच मजबूत होगी। उज्ज्वला योजना और घरेलू गैस लाभार्थियों के लिए दस्तावेज अपडेट अभियान चलाया जा रहा है। गैस एजेंसियों पर आधार और मोबाइल नंबर लिंक करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कई जिलों में विशेष शिविर लगाए गए हैं ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अधिकारियों ने लोगों से समय पर दस्तावेज अपडेट कराने की अपील की है ताकि भविष्य में गैस सुविधा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को भुगतान सीधे बैंक खातों में भेजा जा रहा है। विभाग का दावा है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और पारदर्शी रही है। कई किसानों ने समय पर राशि मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। खरीद केंद्रों पर रिकॉर्ड और भुगतान व्यवस्था की नियमित निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को गति दी जा रही है। इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। कई गांवों में सड़क संपर्क बेहतर होने से आवागमन आसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि विकास कार्यों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग किसानों को नई तकनीकों, फसल बीमा, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है। विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कई जिलों में किसानों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। विभाग का उद्देश्य है कि किसान नई तकनीकों का लाभ उठाकर उत्पादन बढ़ाएं और अपनी आय में सुधार कर सके। प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिलाओं को छोटे उद्योग और स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डेयरी, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य व्यवसायों की ओर बढ़ रही हैं। इससे उनकी आय बढ़ रही है और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कन्या सुमंगला योजना के तहत शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे परिवारों को बेटियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है। कई जिलों में पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। सरकारी सहायता और सब्सिडी योजनाओं के कारण डेयरी व्यवसाय में लोगों की रुचि बढ़ रही है। किसान और युवा नई डेयरी यूनिट स्थापित कर रहे हैं। पशुपालन विभाग प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण आय बढ़ाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही योजना का लाभ मिले। कई जिलों में विशेष शिविर लगाकर लोगों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। अधिकारियों ने लाभार्थियों से समय पर जानकारी अपडेट कराने की अपील की है। रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत युवाओं को इंटरव्यू, कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में रोजगार शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को निजी कंपनियों और संस्थानों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और युवाओं को बेहतर करियर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकारी टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को आवास, पेंशन, राशन, किसान, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। विशेष शिविरों में आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और शिकायत निवारण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आवास, पेंशन, राशन, किसान, महिला, श्रमिक और आयुष्मान योजना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।